उनके लाइक आई एम टेकिंग माय सप्लीमेंट्स, लेकिन जब आप उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका आयरन लेवल कम आएगा, B12 कम आएगा, मतलब वो अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, आपकी गट्स इन्फ्लेम्ड है। सो अपनी गट की इन्फ्लेमेशन को अगर आप बीमारी का नाम देके बात करेंगे तो आप कहेंगे यार इसको गैस्ट्राइटिस रहता है, या इसको मैदे का प्रॉब्लम है, या इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, IBS है, क्रोन्स डिजीज है, दीज आर द वर्ड्स। इसका मतलब है गट के अंदर 90% ऑफ योर लिम्फोइड एंड आर्मी, जो आपका एक इम्यून सिस्टम है, दैट इज रिजाइडिंग एंड सिटिंग इन योर गट। अगर वो इन्फ्लेमेशन या आग, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि अ लो ग्रेड फायर is lurking underneath your cells in the gut, एक आग लगी हुई है, एक लो ग्रेड। कैसे आप मान सकते हो कि 90% आर्मी को खफा करके आपके बाल, आपका थायराइड, आपकी स्किन, हर चीज ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि प्लीज अपनी खुराक का ख्याल करें, अपनी गट का ख्याल करें। अगर आपकी गट साफ है, आप एक हेल्दी हाउ डज वन नो कि उनकी गट साफ है, और अगर नहीं है तो साफ कैसे? पहले कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि क्या एक हेल्दी खाना है और क्या एक हेल्दी खाना नहीं है। प्लास्टिक के निकले हुए पैकेट से खाने, फ्रिज में फ्रीज किए हुए खाने आप नहीं खाएंगे। आप एक टोटल देसी ग़िज़ा के अंदर चले जाएंगे, जिसके अंदर आपका देसी मुर्गी, देसी अंडे, बेसिकली ऑर्गेनिक खाना जो रोज बनता है। आप अगर हिंदूज के आयुर्वेदिक कल्चर में देखें, इफ यू हैपन टू लिसन टू एनी ऑफ द लेक्चर्स, उनका एक बड़ा मशहूर है सदगुरु, तो वो कहते हैं कि विद इन 6 to 8 आवर्स आप अपनी जो पकी हुई खाना है आप उसको इंजेस्ट करेंगे, आप फ्रीज नहीं करेंगे। सो इसका मतलब है कि इवन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई दुनिया आगे न्यूट्रिशन। जर्मनी में तो 5 साल की डिग्री है डॉक्टर की, सिर्फ न्यूट्रिशन की। तो वहाँ पे हम जब भी कोई जाकर डॉक्टर सबकी खाइए, परहेज़ कीजिए, तो वो लिख देता था गरीब बंदों को बकरे का गोश्त, और जो अमीरों को कहते थे बस जो मैं डबल रोटी खाता हूँ, भूसे वाली डबल रोटी। शॉर्ट फिल्म वाले फुल व्लॉग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे तशरीफ़ है। मैं हूँ डॉक्टर मुनीर शाह। वो जो मुझे टीका लगाने आता है ना, उसका मैंने डॉक्टर जिंजुआ रखा हुआ। बेचारे के हाथ कांपते हैं, मैं खुद लगा रही था पेट में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन पेट में लग रहे हैं, 50 ज़्यादा नहीं लगने। तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना, आपकी दुआओं से भी और मेडिकेशन की वजह से भी चला गया। सबसे पहले बात करनी है जी, एहतजाज करना है जड़ामाले में जो चर्च को आग लगाई गई है। सबकी तस्वीरियाँ, बेचारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ को फ्रांजिक और पता नहीं कहाँ कहाँ से IT इस्तेमाल करके ट्रेस किया, तो वो तो सामने हट्टा कट्टा नारे मारता फिर रहा, लेकिन उनको किसी का होश नहीं है। मैंने अपने उसके ऊपर चढ़ाई भी है। तो ये इसको नहीं है, ये तो चाहता है कि मुल्क में आग लगे, ये तो चाहता है आसम मुनीर इलीगल प्राइम मिनिस्टर, इलीगल आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर तो तबस्सुम हबीब है ना, तो ये चाहता है मुल्क में आग लगे। एक और वो रिजवी मीडिया ने कहा ये कादियानियों ने कराया। 4.5 घर हैं वहाँ पे जहाँ भी जड़ामाले में हुआ, वो बेचारे भाग गए हैं, उनका माल लूटा गया, ये मैंने बताना था। क्रिश्चियनों को तो आगे से मजामत भी हो रही थी ना, तो सामान उनके बेचारों के पास क्या होगा। तो वहाँ पे उनको आग उग लगाएगी, जो भाग गए थे 4-4.5 फैमिलियाँ थी कादियों के, वो माल लूट के ले गए। हलाल है भी हलाल है। लानत है ऐसे मुआशरे के ऊपर, 25 करोड़ अवाम के ऊपर जो इनको कला कमान नहीं कर रही। और ये मैं नहीं लाने डाल रहा, ये खुदा ताला ने और उसके रसूल ने डाली हुई है। जो हक का साथ नहीं देते, आप देख रहे हैं एक बोगतरा अपने सामने निगरानी में मुल्क किस तरह लुटवाया गया। तो रिजाइन दे, घर को जा, भुगत रहा ना। ठीक है जी, जो आप सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं। वो कल मैं खबर सुन रहा था, ये पॉलिटिक्स है, जनरल मिक्स गमिश्त है, मिक्स सलाद है। एक और मैं कल सुना जी, यहाँ पे हमारे आएगा जी 4.5 मीटर डेप वाला बैरी जहाज आएगा ग्वादर के ऊपर। भाई 19 मीटर के तो यहाँ फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द जो जहाज है ना, छोटे मोटे दरिया, माइंस दरिया फ्रैंकफर्ट में जो, और आगे चल जो माइंस एक ज़िले का कैपिटल भी है, शहर का नाम है माइंस। अगर वहाँ पे चले तो वहाँ राइन दरिया शुरू होता है, उससे ज़रा सोरे, उसमें भी
बड़े बड़े जहाज चलते हैं कोबलस में, वो 19 मीटर गहरा, जिनका डेप्थ जो होती है ना, जो पानी के अंदर होता है, तो यहाँ बगले बिछाते हैं, फिर 14 मीटर वाला आएगा जी। क्या यार, बस जिस तरह के, अगर वो, अब मैं उसकी मिसाल बुरी है तो फिर नॉर्मली जो है जहाज़ का जो नीचे वाला दाना होता है वो 22 से 25 मीटर होता है, समुंदर के हिसाब से चलते हैं ये मेडिटेरेनियन में, क्योंकि गहरा बड़ा है। या ऊपर करके उधर भी बड़ा गहरा, बैंकॉक के करीब, वहाँ पे 10 या 11 किलोमीटर गहरा समुंदर भी है वहाँ पे। वो क्या कहते हैं, गारे हैं, गारे वगैरह वगैरह। वो जो उसको किया था वो बगले खुशी में बचाता फिर रहा, यहाँ हाथ रख रख के ना। हमारा जो था क्या, एहसन इकबाल, वो प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन इस मुल्क में चलता है, यहाँ पे चलता है, ज़ात भी बदलो चल जाता है। जो पहले उधर मुनीर मुसल्ली है तो अगले शहर जाके मुनीर शाह बन जाता है, ये ऐसे होता है, चलता है पाकिस्तान। जजों और जर्नलों की इज्जत तो तुम्हारी भी इज्जत है, ये उसने तो इन्हें की थी, ज़्यादा नहीं, 5-1 साल दबा के तो बंदर की तरह लाल पछवाड़े में देख रखी हुई थी, खारिज कर दी। वो बगले में जाता फिर रहा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो कर ही इस वजह से रहा था, कोई तो मेरी फेवर में बोले, तेरा अल्लाह के फजल से ये देख, एक तो इमरान खान ने मुंह उधर हाथ फेर के आया था, ना तेरे चेच पानी तो ना तेरे तेज पानी, तो तू आगे मैं जाके एसी उतरावांगा, इसके पिछवाड़े में दे दिया था उन्होंने। हाँ, वहीं से जाता कि जब इसने कहता है एसी उतारो, नहीं उतारता रिजाइन देता, घर को चला जाता। ये सोबते ना बर्दाश्त करता, इतना मुल्क ना लूटता। चलो बात किधर से किधर चल गई, बाबर सत्तार की बात कर रहे। एक अदा केस, वो टेम्पो जो है ना, यहाँ पे ब्रिगेडियर्स को टास्क दिए हुए हैं, मेजर जनरल 1-2 ये ब्रिगेडियर्स को दिए हैं। आपका ये चैप्टर है जी, आपने इलेक्शन कमीशन को संभालना पंजाब का, आपने इलेक्शन कमीशन को सिंध का संभालना और बलूचिस्तान का, इस तरह वो ब्रिगेडियर को दिया। उन्होंने टेम्पो तोड़ना है, ISPR में जो है ना ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने जो इन मिलिट्री के ख़िलाफ़ टेम्पो है उसको तोड़ना है, तो ये जानबूझकर दी गई थी एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो बाकी भी तो है, वो किसने सुननी। एक और ने लगा दी लाहौर हाई कोर्ट में हमारे, मैं आपको ये बता दूं, यही उंगल खड़ी करके नाक में दे के खड़ी करके, इमरान खान के वकला बिके हुए हैं, इमरान के वकला मैनेज हैं, इमरान के वकला बामरे मजबूरी है, जो भी है सारे ही इसी तरह की होते हैं। तो बस इस तरह करते हैं, चले जाइए। उसके जूते चाटेंगे लफ्ज़ एक उर्दू, वो उसमें कोई हर्ज नहीं अगर कह दे, वो फैमिली शो है ये, उसके आमर फारूक के चूतड़ भी चाटेंगे, ये उर्दू का लफ्ज़ है, ये बगैर महजब नहीं है। अच्छा जी, साइफर आ गया जी। साइफर ओरिजिनल किधर है, वो तो वही सिर्फ जानते हैं, अज्जद मजीद भी नहीं जानता। जा रहा है रिटायर हो रहा, आज हो जाएगा या 2-4 दिन में जा रहा है, उसके बाद वो शायद अरशद मलिक के पास चला जाए, वो भी नहीं जानता वो क्या लिखा हुआ, जो हमारे उसमें कोरस करने पड़ते हैं, ये बंदे भर्ती करने पड़ते हैं, वो फिर बड़ा कुछ कमाते हैं, मिलियन में होता है, मिलियंस डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये डॉल में ट्रांसलेटर, ये जो स्पेशल लैंग्वेज वाले, ये मिलियंस डॉलर कमाते हैं। इनके जो बैकग्राउंड बताएंगे ना आपको, किसी दिन सीरियस ही पूरी शुरू करेंगे, जो 10-12 को मैं जानता हूँ। अच्छा जी, बात ये हो रही, साइफर का पर्चा हो गया, अगर वो रगड़ना हुआ आमर फारूक के पास हुआ तो फिर वो चलेगा 6 महीने, फिर जाके देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। और अगर फरूक सत्तार कह रहा हूँ, ये बाबर सत्तार के पास तो छेती हो जाइए, गुल औरंगजेब और भी एक और अरबाब है वहाँ पे, अच्छे जज हैं, वो उनके पास चला जाए तो वो भी अलहदा बात है। एक और राजा रियाज के इंटरव्यू करते, फिर उसने ये कर दिया, मेरा ख्याल है मेरा चैलेंज है, गेट नंबर 4 के आगे से नहीं है गुजरा, वही तो एक लेफ्टिनेंट की मारेगा, वो मेरी वहाँ बात हो गई है ना, उन्होंने चिढ़ दी, वो आके तेरे पिछवाड़े से दी थी चिट के, ये जाके बोल,
वो अपनी मैं कौन खाऊंगा। कोई पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही कि टिकट ज़ाया करना है, इसने हारना ही आना। कोई पार्टी भी ये कर ले तो कर ले, क्योंकि ये हमेशा ही इस तरह का करता है। इसका साला भी इससे नाराज हुआ साले से बात आई, वो जो है ना वो कह रहे मैंने सियासत छोड़ दी है। मैं सियासत छोड़ दी, तू पहले कौन सा था? वो जो तब मोटे मुंह वाला हसाम का बाप जो है, सियासत तूने छोड़ दी जब अपने का। तो पहले उससे पहले बच्चियों के इस्ते लुट रहे, नंगा होकर अपनी शर्म का दिखाता रहा, हाँ जी, हर चीज़। तो ऊपर से अगर ये कहा जाए मैंने तोड़ तोड़ के ये बताऊंगा, तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा। ये जो है सनम जावेद को उसने कहा कि तूने मेरी अंडर शेव करनी है, मैं उसकी पर्दादारी की वजह से ये कह रहा हूँ, क्योंकि मरियम के कहने पे वो लगा हुआ था, मरियम को ललकारती थी ना। तो तूने मेरा, हाँ अब आप ये देख ले कि आपकी माँ बहन बेटी को ये बात कहे तो आप क्या करेंगे। और ये भी किसी की माँ बहन बेटी है। एक बंदे ने तो मेरी मशूक बना दी थी, इमरान मुनीर साहब बाज आओ। मैं उसको 2-3 क्लिप दिखाए, अब मैंने कतरीना कैफ का भी तो दिखाया ना। और न्यूट्रिशन के बारे में लेक्चर दे रही थी, मेरी मशूक कहाँ से बन गई है। मैं तो इज्जत ही बड़ा करता है। एक और जड़ा मतलब से याद है, एक मैंने थंबनेल पे सर ज़फ़रुल्लाह खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम की लगाई थी। वो 11 अगस्त को तक अक़लियतों का दिन पाकिस्तान में कम्युनिटी डे था। तो उन दिनों वो, क्योंकि यहाँ पे हल्ला ही गुल्ला इतना और हलचल ही इतनी थी जिसकी वजह से नहीं लगा सके। वो मुझे अब किसी वो तुसी मरजइयाँ दी ला देती, आहो मैं ला देती, तू मेरे चार घोड़े दे उत्ते रहना ही तेरा नितना जा आ गया बड़ा, तू मरजइयाँ दी फोटो ला देती, तू भी कादियानी हो गया, तो फलाना दे टमकाना। सदर ने 15 बिल वापस कर दिए हैं। किधर वापस करने, किधर वापस किधर, ये उसको कोडा करके ना उसकी मैं बताऊंगा आपको। ये उसको अभी अभी बता रहा है कोड़ा त्या मैदान है, ठीक है जी। अफगान महाजन अनवारुल्लाह काकड़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अनवारुल्लाह काकड़ अफगान शहरियत पर बरतानिया में 15 साल रहा, 15 नहीं रहा, ये झूठ है। बस ये हमारे सोशल मीडिया के हाथ आ गया। कितने ही हैं इतने, वो टकेगा नहीं जो पता, मैट्रिक फेल है क्या, वो आके दानश्वर बने हुए, 15 साल नहीं रहा। एक वो जब वो हमदुल्ला के बेटे को आर्मी में भर्ती कर लिया, उसकी जो नेशनलिटी अफगानिस्तान की, तो ये कौन सा बड़ा आ गया। अनवारुल्लाह काकड़ बैसियत अफगानिस्तान शहरी, बरतानिया में ज़िंदगी गुजारी। बरतानिया से हासिल तालीमी असनाद में भी एड्रेस अफगानिस्तान का लिखा हुआ है। मेरे पास कुछ सबूत नहीं, शायद हो गए। अनवारुल्लाह काकड़ बतौर अफगान महाजिर तमाम दस्तावेज़ात अभी भी इंग्लैंड में महफूज हैं। चलो कढ़वा लेनी थी फिर, महफूज है तो। ये तो उसने छोटी से कहा महफूज है, तो फिर सबूत भी तो दे ना। बांदर हाथ उस तरह आया। अनवारुल्लाह काकड़ की पाकिस्तानी शरीयत मशकूक हो गई, जो इतने बड़े रुतबे पर फायज नहीं किया जा सकता। बस कर दिया ना अगलों ने, यहाँ पे CIA के एजेंट नहीं किए हुए। ये क्या आसम मुनीर इलीगल आर्मी चीफ, ये CIA का एजेंट है, और क्या करना। अनवारुल्लाह काकड़ आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 62 पूरा नहीं करते। अनवारुल्लाह को गार्ड ऑफ ऑनर देने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट की सीट आ जाए। गार्ड ऑफ सिपाहियों का जो बेचारे गार्ड ऑफ ऑनर देते, या उनके ऊपर जो कर्नल, या उनके ऊपर जो ब्रिगेडियर, उनका किसे लगे। क्या खूब बात की है, जोली जोली है। PDM ने जाते जाते एक और गैर कानूनी कदम उठाकर आईन पाकिस्तान से इनराफ किया। बरतानिया को